अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने हमने पहले किया कि अब कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है और लेट्स से 1 महीना, वैसे उसका जो पूरा कोर्स था जिसका ट्रैक होना चाहिए था 2 महीने का, उसने 1 महीने बाद जब दूसरा महीना स्टार्ट हुआ है तो उसने जो अपना रोज़ा है जब उसको खोला है या उसको जिस इंटरमिटेंट फास्टिंग को एंड किया है जहाँ पर, उसमें उसने जो मील लिया है उसमें फ़ैट्स ज़्यादा हो गए या जंक फूड ज़्यादा हो गया। तो जो पिछले महीने का इम्पैक्ट है, लेट्स से वो सारा टाइम उसने रोज़े रखा भूखा रहा और वो एकदम से उसने नहीं खा नहीं लिया, नहीं तो नहीं, क्या वो ऐसा नहीं होता। अच्छा कोई भी एक चीट मील आपकी पूरी डाइट को या डाइटरी पैटर्न को डिफाइन नहीं करता। पैटर्न लफ्ज़ ये होता है कि आपका कई महीनों का डाइट का तरतीब क्या जा रही है। आप एक चीट मील आपकी सारी डाइट को ज़ाया नहीं कर सकता, एक चीट मील आपकी पूरी हेल्थ को ज़ाया नहीं कर सकता। हम सब इंसान हैं। आपको क्या लगता है मैं बर्गर पिज्ज़ा नहीं खाती, मैं भी खाती हूँ, मैं भी पैनकेक्स खाती हूँ, कोई हर्ट नहीं है ये चीज़ें खाने में। वंस इन अ वाइल होना चाहिए, आदत ना बनाएं, रूटीन का हिस्सा ना बनाएं। अपने आप को ट्रीट देने में या अगर आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो जाती है, वंस इन अ वाइल वो चीज़ें खाने में कोई हर्ज नहीं है और वो आपकी डाइटरी पैटर्न को इफेक्ट नहीं कर रही, वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रही, इन मॉडरेशन। अच्छा, नॉर्मल रूटीन में तो ब्लैक कॉफ़ी लोग कंज्यूम करते ही हैं ज़्यादा वेट लॉस पर्पज़ के लिए, लेकिन जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात होती है तो क्या उसमें भी ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी को इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? फास्टिंग विंडो में कोई भी जीरो कैलोरी फूड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी में भी जीरो कैलोरीज नहीं है, नियर टू जीरो अच्छा, कैलोरीज नियर टू हैं। ज़ीरो। तो आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमोमाइल, लेवेंडर, लेमन ग्रास टी, पेपरमिंट टी, कोई भी कहवा बनाकर बगैर दूध के, जिसमें दूध ना डलता हो, जैसे कॉफ़ी भी है ब्लैक कॉफ़ी, वैसे उसमें दूध डलता है लेकिन आप उसको बगैर दूध के कोई भी कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वो आपका BMR बढ़ाएगा, हंगर सप्रेसेंट के तौर पे असर करेगा, और दूसरा आपको तसल्ली दे देगा। ज़रा वो जो होता है ना हमने कुछ खाया नहीं, हमने कुछ खाया नहीं है, वो वाली चीज़ बेहतर हो जाएगी। फिर जैसे अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और बगैर कैफ़ीन के आपका गुजारा नहीं है, तो आप सुबह उठ के बगैर चाय के आप ब्लैक कॉफ़ी पी लें, तो आप 10, 11, 12 बजे तक आराम से अपना रोज़ा गुजार लेंगे। और हमारे जो आपने पूछा था मजहबी रोज़े और इसमें ये फ़र्क है, इसमें आप ब्लैक कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। ज़ाहिर है मज़हबी रोज़ा उसमें तो तो बहुत बिल्कुल आप डिसिप्लिन है। एब्सोल्यूट आपने हाँ, उसके तो कुछ नहीं फ़वाइद भी खाना फिर और ज़्यादा हैं और फिर ज़ाहिर है उसका डिसिप्लिन भी और और ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा, मुझे बताइएगा ये बेक्ड जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहते हैं आप कोई आलू जो है उसको आप बेक्ड फॉर्म में खाएं, वो बड़ा अच्छा होता है, तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आप बेक्ड चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं? अपनी ईटिंग विंडो में कर सकते हैं। अच्छा, ईटिंग विंडो में यूज़ कर सकते हैं, ईटिंग विंडो में आप कुछ भी हेल्दी खाएं। हेल्दी आप में। सब कुछ खा सकते हैं, रोटी, चावल, दूध, फ्रूट, मछली, बेक पोटैटो, बेक की हुई सब्जियां, कुछ भी इस्तेमाल करें मॉडरेशन में। अपने मॉडरेशन, व्हेन आई से मॉडरेशन, इट मींस अभी के लिए मैं बात कर रही हूँ कैलोरी डेफिसिट में रह के, या आपका जो गोल है, अगर आपका गोल वेट मेंटेनेंस है तो उस पर रह के आप अपनी कैलोरीज में रह के आप कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, जंक फूड को आप अवॉइड करें, मना नहीं है, ये नहीं होगा कि जंक फूड खा लिया तो सारा रोजा ही आपका खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा, मगर जंक फूड को जितना हो सके अवॉइड करें। अच्छा, अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, किसी को एंजाइटी इशू है या कोई इस तरह का मसला है, तो भूख से क्या एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है हो या सकती फिर है। अगर किसी को माइग्रेन का मसला है, अगर किसी को डिप्रेशन का या एंजाइटी का मसला है, मैं उसको इंटरमिटेंट नहीं कराती होती। उसकी वजह यह है कि जब आप भूखे हो आपका चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाएगा, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सारा कुछ बढ़ जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपने ये नहीं करनी, या करनी भी है तो किसी प्रोफेशनल की सुपरविजन में करनी है। और अगर आप डायबिटिक हो और शुगर की अद्वियात पे हो, जैसे बहुत सारे लोग खुद ही से इंटरमिटेंट शुरू कर दी, फिर शुगर लो हो जाएगी आपकी। आप किसी से कंसल्ट तो करो, डॉक्टर से पूछो, डाइटिशियन से पूछो इंटरमिटेंट आपके लिए है भी कि नहीं। इंटरमिटेंट हर एक के लिए नहीं है, हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकता। हम अभी अपने मजहबी रोजे को ही एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। बहुत सारे लोग रोजे नहीं रख पाते मल्टीपल रीजंस की वजह से। डॉक्टर ने मना कर दिया है, शुगर का प्रॉब्लम हो गया था, शुगर लो हो गई थी, मैदे का कोई मसला था, बीच में दवाई खानी थी। ये वाला रोजे में भी वही गाइडलाइंस आएंगी कि हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकता। और प्लीज ये नहीं सोचना कि अगर आप कोई दवाई पे, जैसे ब्लड प्रेशर का आपने नाम लिया, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो और आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हो सकता है रातों रात ब्लड प्रेशर लो हो जाए अचानक से। हाँ जी। और वो वाली चीजें फिर प्रॉब्लम करती और है वो एक सीरियस मेडिकल कंडीशन हो सकती है डेफिनेटली। और शुगर हाई होना इतना नुकसान नहीं है जितना शुगर लो लो जाना। होना है। तो क्योंकि अपने उसमें डॉक्टर रिवाइवल से- मुश्किल होता है ज़रा। ऐसे ही अपने डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से पूछ के ये काम शुरू करें। डाइट को कॉमन सेंस मत समझें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, हमें लगता है फूड इज कॉमन सेंस, हमने कॉमन सेंस से ही सारा कुछ कर लेना है, कम खाओ बात खत्म हो गई। भी ऐसा नहीं है, फूड एक साइंस है, साइंस उसके है, पीछे exactly. कोई ना कोई वजह है कि इसकी डिग्री कराई जाती है। Obviously, तो obviously. कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बस इतनी सी चीज़ समझ लें। अच्छा, ये बताइएगा जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं
मसल बिल्डिंग के लिए जो करना चाहते हैं, लेकिन वो अपना बॉडी जो फैट है उसको भी कंट्रोल रखना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए? मुझे इंटरमिटेंट उस केस में कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं लगती। उसकी अच्छा। वजह ये है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करने जाते हो, जब करके आते हो, यूजुअली आपके बीच में ऑफिस टाइमिंग्स भी आ रहे होते हैं, आपके कॉलेज टाइमिंग्स भी, आपके पास इतनी विंडो ही नहीं होती कि आप अपना प्रोटीन भी पूरा करो। मुझे ये लगता है, मैं अपने पेशेंट्स को नहीं कराती। अगर आपको लगता है आप अपना प्रोटीन भी पूरा कर सकते हो, आप प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट दोनों चाहिए होते हैं, आप वो भी वाला टाइम पूरा कर सकते हो। फिर आप अपना पूरे दिन का जो क्योंकि आपका जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट हुआ होता है, आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। जी, एग्जैक्टली। तो फिर वो चीज़ें अगर आप हैंडल कर सकते हो, कर लो। मैं अपने पेशेंट्स को जो वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इंटरमिटेंट नहीं कराती। अच्छा, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और किसी बिजनेस से रिलेटेड हैं या और किसी रन ऑफ लाइफ में हैं वहाँ पर, तो क्या उसमें ये कोई हर्डल क्रिएट कर सकती है? इट डिपेंड्स कि आप पर्सनली अपने लिए आप खुद करती हैं? मैं करती ही अच्छा, इंटरमिटेंट हूँ। आप मैं बहुत करती हैं? ज़्यादा इंटरमिटेंट पे होती हूँ। 3 मंथ्स करती हूँ, 3 मंथ्स छोड़ती हूँ, 3 मंथ्स करती हूँ। अच्छा। बिकॉज मुझे इसके बहुत बेनिफिट्स हुए हैं मेरे अच्छा। वेट मेंटेनेंस में। बिकॉज मैं सच बताऊं तो मेरा बाहर का खाना ना करके भी हो जाता है। मेरा सोशल सर्कल ऐसा है, जैसे अब मैं इधर हूँ, अब 3 घंटे से मैं इधर हूँ, तो वो करते करते आपका सोशल साइकिल ऐसा होता है, आपकी मुलाकातें ऐसी हो जाती हैं कि आपको कहीं ना कहीं बाहर खाना पड़ जाता है अपनी फ्रेंड्स के साथ। फिर वही बात कि सब वर्किंग लेडीज हैं तो कोई घर में तो पकाएगा नहीं, चलो बाहर चले जाते हैं। उसमें इंटरमिटेंट मुझे बड़ा हेल्प कर देती तो है। मेंटल हेल्थ के लिए ये किस तरह पॉजिटिव है या फिर कोई इसका उल्टा अगेन, इम्पैक्ट भी हो अगर सकता आपको डिप्रेशन है तो प्लीज इसको ट्राई मत करें। अगर आपको एंजाइटी है इसको ट्राई ना करें। लेकिन अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए, बहुत सारे केसेस में मसला आपके डिसिप्लिन का होता है। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं टाइम पे कहीं नहीं हो सकती, मेरा ये प्रॉब्लम है। उसमें इसने मुझे बहुत हेल्प किया है कि मुझे थोड़ा सा डिसिप्लिन कर दिया। मेरा प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं टाइम पे कहीं जाने लगूंगी ना, मुझे एंजाइटी शुरू हो जाएगी। यार अच्छा। अभी थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, चाय का एक कप पी के फिर निकल जाऊंगी। अभी तो 9 बजे पहुंचना था, थोड़ा लेट हो जाऊंगी तो कुछ नहीं है। मेरा ये प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम है मेरा। अच्छा। तो उस केस में मुझे इंटरमिटेंट ने एक डिसिप्लिन दे दिया लाइफ में। तो ऐसे केस में हेल्प कर सकती है, मगर डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं। व्यूअर्स, आपने सुना कि बहुत ही सेर हासिल गुफ्तगू थी। आयशा जी ने ऐसे जो पहलू हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के, उस पर रोशनी डाली और उसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं और किस तरह से वो आपकी बॉडी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, कहाँ पर एहतियात करनी है, उस पर भी इन्होंने रोशनी डाली। मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक अच्छे से टॉपिक के साथ दोबारा से वापस आएंगे और आपके सवाल जो क्यू में होंगे कोशिश करेंगे उनको जवाब दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। लिमिटेड क्वांटिटी, ये कौन डिसाइड करेगा, किस तरह से होगा ये? लिमिटेड क्वांटिटी से मुराद ये है कि आपने अपना कैलोरी डेफिसिट डिसाइड करना है। 1600 कैलोरीज का एक मील ऑर्डर कर लिया बर्गर वाली चेन से, वो खाया, उसके ऊपर आइसक्रीम खाई या मफिन खा लिया या उन्हीं का शेक पी लिया और 2000 कैलोरीज हमने पूरी की। हम मार्ट पे हम वेट लॉस कर रहे हैं। 9 to 5 जॉब करते हैं या 5 to 1 8 आवर्स जॉब करते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेथड? कोई भी डाइट ऐसी नहीं है जो हर एक को सूट करे। 10 kgs वेट लॉस उसने करना है, कितना अचीवेबल है, कितने टाइम में अचीवेबल है? डिपेंड करता है कि आपका वेट है कितना। लेट से किसी का 100 kg वेट है तो वो गोल 2-2.5 महीने में अचीव कर लेगा। फाइबर तो होना चाहिए डाइट के अंदर, बाकी आप अपना ईटिंग पैटर्न जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, GNN हेल्थ शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तनसीर ज़ैदी।